आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर बदल गए हैं, दूर चले गए हैं या किसी तीसरे इंसान के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। देखते हैं आखिर इन सब के पीछे कौन सी कामिक एनर्जी काम कर रही है। क्या ये रिश्ता वाकई खत्म हो चुका है या यूनिवर्स अब कोई नई सीख लेकर आया है आपके लिए। चलो कार्ड्स से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो थोड़ी गहरी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास कुछ कामिक साइकिल चल रही है। हाँ, यहाँ एक कर्मा साफ दिखाई दे रहा है और वो कर्मा जुड़ा है किसी थर्ड पार्टी से। अब ये थर्ड पार्टी हमेशा कोई रोमांटिक कनेक्शन ही नहीं होती, कुछ लोगों के केस में ये फैमिली भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स ने यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखाए हैं, यानी फैमिली इंटरफेरेंस या किसी बाहरी इंसान की वजह से आपके रिश्ते में गड़बड़ी आई। देखो बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर ने किसी की बातों में आकर डिस्टेंस बनाया। हो सकता है किसी ने इनसे कहा हो कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे दूर रहो या पहले अपने काम पर ध्यान दो, और ये सुनकर इन लोगों ने वही किया। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हो, अब ये वही बातें सोचकर खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो गलतियां की उन्हें किसी तरह सुधार पाएं। अब चाहे थर्ड पार्टी कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन जैसे काम, पैसा या फैमिली प्रेशर, ये जो कनेक्शन बना है वो कामिक है। और कामिक कनेक्शंस का मतलब होता है सीख देना। अब यूनिवर्स ने इनसे जो गलती करवाई वो अब इन्हीं को सिखा रहा है कि देखो दूसरों की बातों में आकर सच्चे इमोशंस को अनदेखा करना कितना महंगा पड़ता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि फीलिंग्स अभी भी हैं। हाँ, इन्होंने फसाद पहन रखा है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, पर अंदर से ये व्यक्ति इमोशनल बैटल लड़ रहा है। इनका दिल आज भी आपको महसूस करता है। और सबसे डीप एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स की है। दिल टूटा है पर ये बात खुद से भी छुपा रहे हैं। जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, वैसे ये खुद को अंदर से चुपचाप तकलीफ दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे थे कि क्या इन्हें फर्क पड़ता है, तो कार्ड्स का जवाब है हाँ, फर्क तो पड़ता है, पर ईगो और बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से ये मान नहीं पा रहे। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करती है तो कमेंट में जरूर लिखो यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर माई कार्मिक हीलिंग। लाइक करो ताकि ये एनर्जी दूसरों तक भी पहुँचे, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो इस वक्त किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना, वो एक ऐसी स्टोरी बता रही है जहां आपके पार्टनर अंदर से थक चुके हैं। मतलब बाहर से भले सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर अंदर कुछ तो बहुत गड़बड़ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये व्यक्ति लगातार किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं, शायद उस थर्ड पार्टी में या फिर उस सिचुएशन में जो इन्हें खुद से ही दूर कर रही है। जैसे कोई सपना पूरा करने के चक्कर में खुद की खुशी खो देना। और आप समझ रहे हो ना, जब कोई रिश्ता मेहनत बन जाए, जब प्यार कोशिशों में बदल जाए, तो वो कनेक्शन वैसे काम नहीं करता। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, साफ तौर पर दिल टूटा है भाई। चाहे यह व्यक्ति खुद कुछ न माने, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो धीरे धीरे इन्हें अंदर से तोड़ रही है। कभी गुस्सा, कभी झगड़ा, कभी इमोशनल गेम्स। ये एक तरह की स्लो पॉइजन जैसी एनर्जी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड 7 ऑफ कप्स। यह दिखाता है कि आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज हैं। दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं, पैसा, इमेज, फैमिली और वो तीसरा इंसान भी। पर दिल के अंदर कहीं गहराई में अब भी आपकी यादें हैं। वो जो केयर, जो अटेंशन, जो प्योर लव आपने दिया था ना, वो कहीं और इन्हें नहीं मिला।
अब क्या हो रहा है? एक तरफ ये उस दूसरे इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद के अंदर का खालीपन महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ बस इतना कहना चाहता है, कभी कभी कर्मिक सिचुएशन इसलिए आती है ताकि इंसान समझे कि असली प्यार दिखावे में नहीं, एहसास में होता है। अगर यहाँ तक ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में यस और नो लिख दे। भले ही आज ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हों या फिर आपको किसी और के साथ देखकर भी कुछ न बोलते हों, लेकिन यकीन मानो आप इनके थॉट्स से निकले नहीं हो। कहते हैं ना, सच्चाई और सच्चा प्यार छिपाए नहीं छिपता। किसी ना किसी मोमेंट में दिल उसे महसूस कर ही लेता है और यही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ 7 ऑफ कप्स आया है, मतलब इनके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं। कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और क्या सही है क्या नहीं वाले सवाल, जैसे हर चीज धुंधली लग रही हो। इनका माइंड ओवरलोडेड है, थॉट्स भी आपके, डर भी आपके और गिल्ट भी आपके। अब देखो, द हैंग्ड मैन दिखा रहा है कि ये इंसान पूरी तरह स्टक है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, बात करना, चीजें क्लियर करना, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जैसे किसी ने इनकी सोच को रोक दिया हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स खुद इन्हें रुककर सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अब देख, किसे खो दिया तूने। और जब किंग ऑफ कप्स आता है ना, तो वहां दिल की गहराइयों में इमोशंस जरूर होते हैं, बस वो ऊपर से दबे रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति आज आपके सामने ठंडे पड़े दिख रहे हैं ना, असल में अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं। हर पल आपको कंपेयर कर रहे हैं उस तीसरे इंसान से, और यही उनकी सबसे बड़ी लर्निंग बन रही है। यूनिवर्स का मैसेज सीधा है, कभी थर्ड पार्टी इसलिए आती है ताकि आपके पार्टनर को ये समझ आए कि प्यार कबूल करने की चीज है, कंट्रोल करने की नहीं। और आप बस अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखो, क्योंकि इन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो बॉन्ड आपके साथ था वो सच्चा था और ऐसा कनेक्शन बार बार नहीं मिलता। आपके पार्टनर इस वक्त एकदम कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि अंदर अंदर इन्हें रियलाइज हो चुका है कि हाँ, गलती हुई है। बेवकूफी में, इमोशन में या किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर इन्होंने वो सब तोड़ दिया जो बहुत खूबसूरत था। अब ये बस बैठे बैठे सोचते हैं कि अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे रह गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा, ना कोई नई शुरुआत होगी, ना कोई चांस बचेगा। अब जब मैं द सन देखती हूँ तो ये बहुत कुछ क्लियर करता है। अभी भी आप ही इनकी पॉजिटिविटी हो, आप ही वो वार्मथ हो जो इनकी जिंदगी में कभी चमक लाया करती थी। ये इंसान बाहर से जितना भी नॉर्मल दिखे, अंदर से आपको लेकर होपफुल है। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो डिजायर है कि आपके साथ फिर से एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सके। बस ईगो और फियर ने इन्हें रोक रखा है। और आखिर में आया है 8 ऑफ कप्स, यानी ये खुद को इमोशनली बहुत दूर ले जा चुके हैं। एक ऐसे फेज में हैं जहां सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ना खुशी है, बस खालीपन है। वो एनर्जी जो कभी आपके साथ थी, वो केयर, वो बिलोंगिंगनेस अब कहीं नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें समझ आ रहा है कि आपने जो प्यार दिया वो सच्चा था और जो उन्होंने चुना वो बस दिखावा था। अब चाहे फोटो पोस्ट करें या खुश दिखने की एक्टिंग करें, रियलिटी ये है कि वो अंदर से थक चुके हैं, रिग्रेट कर रहे हैं और खुद से लड़ रहे हैं। यूनिवर्स का मैसेज साफ है, कभी दूरियां इसलिए आती हैं ताकि किसी को एहसास हो सके कि असली प्यार क्या होता है। और यहाँ वही हो रहा है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं, जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।